मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों से क्या आशय है, वाणिज्य बैंकों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था में बैंकों की विशेष भूमिका होती है। आधुनिक युग में तो बैंकों के बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बैंक सामान्य रूप से जनता से जमाई स्वीकार करने एवं ऋण देने का कार्य करता है, लेकिन आज इनके कार्यों में बहुत वृद्धि हो गई है। ये सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग में बैंकों के बिना निजी आर्थिक जीवन, उद्योग, व्यापार, कृषि, यातायात एवं आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बैंक सरकार की अनेक सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से हैं जिनका भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठन हुआ है। इन बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण रहता है। सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य करते हैं। विद्वान हार्ट ने कहा है कि बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों को धन जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने इसे जमा कराया है अथवा जिनके खाते में धन जमा किया गया है। किनले ने लिखा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उनकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है और व्यक्तियों को फालतू मुद्रा अपने पास जमा हेतु लेती है। फिंडे सिराज ने लिखा है कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास ऐसा कोई व्यावसायिक स्थान हो जहां मुद्रा अथवा चलन की जमा या संग्रहण द्वारा साख खाते खोले जाते हों और जिनकी जमा राशि का भुगतान ड्राफ्ट, धनादेश अथवा आदेश द्वारा किया जाता हो अथवा जहाँ ड्राफ्ट, बॉन्ड, धातु तथा विपत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती है अथवा जहाँ प्रतिज्ञा पत्र बनाने अथवा बेचने हेतु लिए जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जो सामान्य जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और बदले में ब्याज देती है तथा इस मुद्रा का ऋण देकर या अन्य किसी रूप में विनियोग कर आय प्राप्त करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक हित के साथ अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अब वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण। भारत में दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं। पहला, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, और एक होते हैं गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब अध्ययन करेंगे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से तात्पर्य भारत में वे बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया हुआ है। इस अनुसूची में उन बैंकों का नाम लिखा जाता है जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं। उस बैंक की प्रदत्त पूंजी अथवा कोष कम से कम 5 लाख रुपए हो। उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध न हो।
वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की धारा 2E के अनुसार अनुसूचित बैंक का तात्पर्य उस बैंक से है जिसे इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया हुआ है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि कोई अनुसूचित बैंक उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसका समापन हो जाता है, या अन्य किसी कारण से बैंकिंग व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाता है तो वह उस बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची से हटा देता है। अर्थात अब वह अनुसूचित बैंक नहीं रहता है। अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं तथा रिजर्व बैंक इन बैंकों को कुछ विशेषाधिकार देता है। रिजर्व बैंक इन बैंकों को प्रतिभूतियों पर ऋण स्वीकार करने, बिलों की पुनर्कटौती करने, कोषों के हस्तांतरण आदि में विशेषाधिकार देता है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं के एक निश्चित अनुपात में नगद धनराशि जमा करानी होती है अथवा लेन देन का ब्यौरा प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक को भेजना होता है। रिजर्व बैंक का अनुसूचित बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। ये रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हैं। अनुसूचित बैंकों को प्राप्त सुविधाएं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से निम्न सुविधाएं मिलती है। अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की RBI से पुनर्कटौती करा सकते हैं। ये बैंक समाशोधन गृह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। संकट के समय अनुसूचित बैंक RBI के आर्थिक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दायित्व है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से अनेक सुविधाएं मिलती है, लेकिन इन बैंकों को निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। फर्स्ट है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक भाग नगद कोषों के रूप में रखना पड़ता है। उन्हें एक निश्चित दर पर तरल कोष भी रखने पड़ते हैं। वर्तमान 11 मार्च 2017 में अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25.5% वैधानिक तरल अनुपात के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने लेन देन का साप्ताहिक ब्यौरा प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक अनुसूचित बैंक बनने की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। इन बैंकों को भी अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना पड़ता है तथा इन्हें भी प्रत्येक माह के अंत में रिजर्व बैंक को आवश्यक सूचनाएं देनी पड़ती है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक की तरफ से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, अतः इन पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इन बैंकों पर जनता का विश्वास कम होता है। इन बैंकों पर कंपनी अधिनियम की धाराओं के तहत रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण रहता है। इन्हें रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा दी जाती है।